हेलो एवरीवन। सो गाइस, मुझे पता है आप लोग बहुत टेंस्ड हो गए। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज 2 जुलाई है और आज के दिन ही आपका एग्जामिनेशन है यूपीएससी ईपीएफओ का। और मैं बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आया हूँ आपको। मेरी तरफ से आप सभी को भाई दिल से दुआ है कि आप सबका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से जाए। दोनों में से एक एग्जामिनेशन तो आपका निकल ही जाए। तो आज के वीडियो में क्यों बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एग्जामिनेशन से पहले मैं बता दूं। आप अभी बस में बैठे हो, एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो, एग्जामिनेशन सेंटर के पास ही है, पैदल जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो उसके बीच के 5 से 10 मिनट आप मुझे दे दो। इस वीडियो को देख लो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है एग्जामिनेशन में। मैं बहुत सी बातें आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो आपको करनी है, ऐसी भी जो नहीं करनी है, और वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। और हाँ, ध्यान रहे, एग्जामिनेशन सेंटर आपको पहले पहुंचना है। अगर आप लेट हो रहा होगा, निकल जाओ घर से, पहुंचो एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। और हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर अगर आपका गुड़गांव में, मुझे कमेंट करके बताना। मोस्टली बच्चे मुझे 4 सेक्टर का बता रहे हैं गुड़गांव में, तो मैं गुड़गांव में हूँ, तो मैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है आपसे आकर के मिलूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना आपका कहाँ पर सेंटर है। अगर गुड़गांव के अंदर है तो मैं ऑलमोस्ट चांस है कि मैं आपसे मिलने आऊँगा। एग्जामिनेशन के बाद आऊँ या बीच में आऊँ या स्टार्टिंग में आऊँ, किसी न किसी सेंटर में आकर के मैं ज़रूर मिलूंगा गुड़गांव के अंदर। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दोनों नौकरियों के लिए फॉर्म भरे होंगे, ज़्यादातर ऐसे ही हैं। तो ध्यान से सुनना है, जब आपका पहला एग्जामिनेशन हो जाएगा, 2 से 3 घंटा आपको मिलने वाला है, दूसरे एग्जामिनेशन के लिए गैप आपको मिलेगा। तो भाई बिल्कुल भी उसके बीच में आपको पिछले एग्जामिनेशन का आंसर की नहीं चेक करना है। हालांकि मैं तुरंत वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आप पूरे दिन से होकर के जब आ जाओगे तभी चेक करना, बीच में कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से भी आपके कुछ इधर उधर हुआ, 19-20 हुआ, आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। आप पहला एग्जामिनेशन दो शांति मन से, उसके बाद दूसरा दो, और उसके बाद घर आकर के आराम से चेक करो, या फिर रास्ते में चेक करो, कुछ भी करो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना बिल्कुल ही। सेकंड बात बताता हूं आपको, ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन के बहुत फ़ायदे भी होते हैं, बहुत नुकसान भी होते हैं। तो एक नुकसान ये होता है कि आपका पेपर बहुत बार फट जाता है। सील लगा होता है, सील फट जाती है, सील नहीं खुलती है कई बार आपके पेपर काफ़ी डिले हो जाता है। तो आपको उसी वक्त, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा होगा, उसी वक्त आपको एक्शन लेना है। अगर आपके सील फटने की वजह से आपका क्वेश्चन पेपर फट गया और उसकी वजह से आपका डिले हो रहा है, तो आपको टीचर को बोलना है कि सर मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आप देख रहे हो आपकी वजह से मेरा डिले हो रहा है, मेरे करियर का सवाल है। तो आप स्टार्टिंग में टीचर से हाँ मनवाना, तभी आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ जो पछताते हैं वहाँ पे, उनका 10 मिनट 15 मिनट चले जाता है, टीचर की चाय गिर जाती है, क्वेश्चन पेपर फट जाता है और 10 मिनट चले जाते हैं। 10 मिनट का मतलब है आपके जीएस के तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके चले गए। तो आप समझ के चलना है आपको कि ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुरंत टीचर से बात करनी है कि भाई मुझको समय चाहिए, क्लास के जो भी आपका क्लास मतलब होगा उसके बाद आप 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले, जितना भी आपका लैप्स हुआ है। 2 बातें ध्यान से आपको समझनी है। और ऐसे बच्चे जो कि भाई तैयारी उतनी खास नहीं हुई है, वो तो चाह रहे हैं ऐसे थोड़े मज़े में, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जो मेरा 55 क्वेश्चन वाला जो एमसीक्यू है ना, उसको आप लोग पढ़ करके जाओ। आप अभी बैठे हुए हो, उसको पढ़ लो। ठीक है, और अगर आपको प्रेशर लेने से चीज़ें भूल जाते हो तो मत पढ़ो, फिर तो बिंदास जाओ। लेकिन अगर प्रेशर लेने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको सॉल्व करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप हो गई, टेलीग्राम पे अवेलेबल है 55 क्वेश्चन जो है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। आप उनको एक बार ज़रूर चेकआउट करना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन में वो। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर ऑफलाइन है। ऑफलाइन पेपर में क्या होता है, अच्छी बात क्या होती है ना, क्वेश्चन पेपर आपको दिखता है इकट्ठा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाते हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन का मुझे आंसर पता हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर पता है। जब भी आप पेज पलटते हो इकट्ठे 5-6 क्वेश्चन दिखते हैं, तो इसका आपको फायदा उठाना है। और आपको घाटा क्या है, ऑफलाइन का ओएमआर शीट मिलती है, आपको सर्कल करना होता है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आपके क्वेश्चन पेपर जब मिल रहा होगा, जब आपको किसी भी क्वेश्चन का 100% श्योर हो जाओ आंसर, तो उसी वक्त ओएमआर शीट में डाल दो। अगर नहीं डालना है, नहीं मन करता है आपका, तो आप एक स्ट्रैटेजी यूज क्या कर सकते हो कि आपका जिसके अंदर आपको 100% करेक्ट होगा, उसके अंदर आप क्वेश्चन के ऊपर भी टिक मार दो, और जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उस ऑप्शन के ऊपर भी टिक मार दो, ताकि आपको दोबारा नहीं देखना है जिसमें डबल टिक है, इसका मतलब उसका सीधा आंसर लिखना है।
इसके अंदर और क्या कर सकते हो, जिस ऑप्शन के ऊपर और जिसमें आपको लगेगा कि 50% 60% श्योर हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के ऊपर टिक मारना, मतलब एक बार उसको रिव्यू करने की जरूरत है। तीसरा एक और बना सकते हो, क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क कर दो और ऑप्शन उस वक्त क्या लग रहा है करेक्ट ये भी आप कर दो, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन के बाद में आपको टाइम ना मिले और उस वक्त आपको याद आ रहा हो यार मैंने उस वक्त उतना सोचा था, कुछ तो ऑप्शन निकाला था, वही ऑप्शन सही लग रहा था, लेकिन अब दोबारा सोचने का टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन पे जरूर आपको टिक करना है। तो जब आप ओएमआर शीट भरोगे तो सबसे पहले डबल टिक वाला भरोगे, अब देखोगे कट ऑफ का क्या हिसाब है, कट ऑफ पार हो गया, शांति से बैठ जाना। और नहीं तो जो सिंगल टिक वाले हैं, जिसका मतलब बिना स्टार वाले हैं, उसको एक बार अपने रिव्यू कर लिया कि भाई उसके अंदर क्या कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैं श्योर हूं, जिसको दोबारा पढ़ने पर मैं श्योर हो जाऊं, तो उनको आंसर कर देना। नहीं तो अगर उसके अंदर भी आपका कट ऑफ पार नहीं हो रहा होगा, तब स्टार मार्क वालों के ऊपर आना और उसको आंसर करना। होगा क्या कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंफर्म नहीं आते हैं ना, वो हट जाएंगे, आप दोबारा जो पढ़ने का एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगा, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, स्पेशली वो बच्चे जो काफी मेहनत किए हुए हैं, उनके साथ होता क्या, क्वेश्चन पेपर आता है, पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, नहीं कर पाते, या 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए लगातार उनसे सॉल्व नहीं हो रहे और वो पैनिक कर जाते हैं, जो वो पढ़े थे 80% गायब हो गया उनके दिमाग से। ये आपको नहीं करना है। देखिए, क्वेश्चन पेपर कोई भी होता है ना, वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के जैसा होता है। आपको पहले देख के डर लगता है, तो वो पहले 10 क्वेश्चन आपका वही डर है। जब आप एक बार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ ना, एक बार लिख दो ना नेक्स्ट स्टेप, तो अपने आप ही अनफोल्ड होते रहता है और आपका आंसर आ जाता है। सेम वैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर में आपको पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है। कितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाओ, बिल्कुल डरना नहीं। अगर डरोगे तो कंफर्म है कि जो आगे क्वेश्चन है वो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को। तो आपको पैनिक नहीं करना है। 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, कोई बात नहीं, हो सकता है अगले 100 क्वेश्चन आप मार दो, अगले 90 क्वेश्चन आप मार दो, 70 मार दो, कट ऑफ पार हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में लेकर के चलना है, कितने भी क्वेश्चन आपके खराब हो, पैनिक नहीं करना है। ठीक है, और एकदम ऐसे मतलब हड़बड़ी में नहीं सॉल्व करना, इस पेज को कर लिया, फिर इस पेज को कर लिया, उस पेज को कर लिया, अब पता ही नहीं है कितने पेज कर लिए, क्या कर लिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे से चलना है, आराम से पेपर को सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि एक बार जल्दी जल्दी जो आता है वो सॉल्व कर लेता हूँ। अगर आपका दिमाग इस तरीके से ट्रेंड है तो आप कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगाए हो तो। ठीक है, बाकी जो बच्चों का लग रहा होगा कि भाई कट ऑफ एग्जामिनेशन में नहीं पार हो रहा है, कन्फर्म कट ऑफ पार नहीं हो रहा है, वो डेफिनेटली चांस लें, थोड़ा सा तुक्का मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क जरूर ले लें। और फ्री का तुक्का मारने से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क ले लें। हो सकता है कि आपका पेपर गंदा गया हो और पूरे के पूरे सेंटर का ही गंदा गया हो और पूरे के पूरे देश का ही गंदा गया हो, क्योंकि पेपर बहुत टफ है, तो कट ऑफ कम हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब जबरदस्ती तुक्का नहीं मारना है, लेकिन एकदम आपने कम सॉल्व कर रहे हो, 25 30 35 क्वेश्चन आपने किया हुआ है, तो आप 10-15 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो। ऐसा नहीं कि फ्री का तुक्का मारना, क्योंकि हो सकता है कि पेपर का कट ऑफ ही कम चले जाए, पेपर टफ हो। तो ये बहुत पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया है। एक भी पॉइंट आपको अगर हेल्पफुल होगा, या फिर मेरे पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया, क्लासेस की, उनमें से किसी से भी है, मुझे पता है बहुत बच्चे गुस्सा भी है कि मैंने सारी क्लासेस नहीं प्रोवाइड की, मुझे पता है इस चीज़ का गिल्टी हूँ मैं, बट स्टिल जितनी मैं प्रोवाइड की, अगर उससे फ़ायदा मिला होगा ना, तो एग्जामिनेशन के बाद आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कुछ फ़ायदा आपको मिला है। और मैं तो यहीं पर हूँ, एग्जामिनेशन के बाद भी आपको मिलूंगा, आंसर की के साथ मिलूंगा और उसका एनालिसिस करेंगे एग्जामिनेशन का कि क्या कैसे होने वाला है, कैसा पेपर था आपका। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से टेंशन फ्री तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जब एग्जाम में बैठोगे शांति से आंख बंद करना, एक लंबी सांस लेना, सोचना प्लस प्लस अंदर जा रहा है, सांस निकलते वक्त माइनस माइनस अंदर जाना है। ऐसा 4-5 बार करना। बगल वाले हंसते हैं, हंसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप शांति मन से करना। एक काम आप और कर सकते हो, जब आपका आंसर शीट मिल गया होगा आपको, मतलब क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा, सील नहीं खोलना होगा और आपको बस एकदम स्टार्ट होने वाला होगा, उसी वक्त आप चाहो तो ABCD वगैरह लिख सकते हो, उसके नंबरिंग 1 2 3 4 कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग में हेल्प मिल जाएगा, या फिर कोई दिमाग में फॉर्मूला चल रहा होगा वो आप लिख सकते हो, तुरंत लिख देना, थोड़ा स्मार्ट वे में रखना, तो आपको वहां पर थोड़ा फायदा मिल जाएगा। तो ये सब छोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो। ये नहीं कि बहुत पहले कर दिया तो टीचर तुरंत चेक करेगा, उसको लगेगा किसी से पूछ के लिखा हुआ है। तो लास्ट के 30-40 सेकंड 50 सेकंड में आप ये काम करना, तो आपको हेल्पफुल होगा। तो बहुत पॉइंट पे हमने बात किया, कुछ भी पॉइंट आपको काम आएगा, मुझे लगता है काम आएगा ही आएगा ज़्यादातर स्टूडेंट को। तो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, बिना किसी टेंशन के एग्जामिनेशन दो, बहुत अभी नौकरियां बची हुई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ये एग्जामिनेशन कैसा जा रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।